नमस्ते, जय हिंद। मैं 20 गुजरात बटालियन एनसीसी और शाह एनएच कॉमर्स कॉलेज वलसाड़ का विद्यार्थी कैडेट शिशिर मजुमदार आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विश्व योग दिवस के खास मौके पर मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, निरोगी और खुश हैं। योग ये शब्द भले ही छोटा सा है, पर इसका अर्थ काफ़ी बड़ा है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के शब्दों में कहूँ तो योग विस्मरण में दफन एक प्राचीन मिथक नहीं है, यह वर्तमान की सबसे बहुमूल्य विरासत है। ये आज की आवश्यकता है और कल की संस्कृति है। आप इस बात से पता कर ही सकते हैं कि योग मात्र भारत ही नहीं, परंतु पूरे विश्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है और योग इस आधुनिक दौर में भी कितना ज़रूरी हो गया है। काफ़ी लोग योग या योगा को मात्र आसन, प्राणायाम और मुद्रा का खेल मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। योग अपने आप में संपूर्ण जीवन जीने की कला है। योग का मतलब है जुड़ना। आप अपनी शरीर को आत्मा से जुड़ने वाली विधि, जिससे आप केवल शारीरिक तंदुरुस्ती ही नहीं बल्कि मानसिक प्रगति भी प्राप्त कर सकेंगे। आज मैं आप सभी को योग और उससे होने वाले फायदे के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये विश्व योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, ये बताता हूँ। सूर्य, जो ऊर्जा का सबसे बड़ा और प्राकृतिक स्रोत है, 21 जून के दिन सबसे अधिक समय तक रहता है। इसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं और इसीलिए इस दिन को सबसे लंबा दिन कहते हैं। और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून 2015 से ही हर साल इस दिन को विश्व योग दिवस मनाने की घोषणा की है। योग 8 भागों में बटा हुआ है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसे अष्टांग योगा कहते हैं। योग के 8 भागों के द्वारा मनुष्य को अपनी पूरी जीवन जीने का मार्ग पता चल जाता है। योग पहले अपने अंतर में मौजूद दुष्प्रभाव को निकालता है, फिर अपनी बाह्य दुष्प्रभावों को निकालता है और फिर आपके मन, तन और भावनाओं को जोड़ता है। यम यानी कि आदतें जो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हिंसा, क्रोध, लोभ, मोह, काम। नियम यानी कि वो आदतें जो करनी चाहिए, जैसे कि संतोष, शौच, स्वाध्याय, पूजा अर्चना वगैरह। ये सब मानव के अंतर को मन को स्वस्थ बनाता है। आसन यानी विभिन्न प्रकार के मुद्राएं जो मानव शरीर को स्वस्थ बनाती है। पद्मासन, वृक्षासन, उष्ट्रासन, सेतुआसन, पवन मुक्तासन और भी बहुत सारे। प्राणायाम यानी कि श्वास पर नियंत्रण। श्वास लेना और छोड़ने के आधार पर ही शरीर के सबसे ज़्यादा कार्य निर्भर करते हैं। प्रत्याहार यानी कि खुद पर या अपने इंद्रियों पर नियंत्रण। धारणा, ध्यान और समाधि मनुष्य की एकाग्रता और आंतरिक प्रगति और विकास से संबंधित है। फिलहाल मैं आपको केवल योग और उसके फायदे जो आपके जीवन को उत्तम बनाते हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन। रोज नियमित योगासन करने से शरीर में लचीलापन रहता है और मांसपेशियों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। जिन्हें मांसपेशियों में दिक्कत है उन सभी को योग करना चाहिए। दूसरा है एनर्जी। रोज योग करने वालों में गजब की ऊर्जा होती है, जो आजकल की सबसे ज़रूरी चीज़ है। योग करने से आलस दूर होता है और थकावट महसूस कम होती है। तीसरा है सांस संबंधित परेशानी। आसन और प्राणायाम करने से सांसों में नियंत्रण बढ़ती है, इसीलिए सांस संबंधित रोग जैसे कि अस्थमा, हाफना, थायराइड वगैरह से मुक्ति मिलती है। योग से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी
से भी सुरक्षा मिलती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और सबसे बड़ा फायदा है, वजन कम होता है और एक्स्ट्रा फैट ओबेसिटी खत्म हो जाती है। शरीर का रक्त संचार भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिससे हृदय संबंधित रोग नहीं होते। इन सभी के अलावा योग करने से मनुष्य तनाव मुक्त होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। आजकल के भागदौड़ भरी जीवन शैली के कारण अनिद्रा और डिप्रेशन बढ़ रही है। इसीलिए योग करने से ये समस्या भी दूर होती है। सकारात्मक विचार रहता है और मन खुश रहता है। इसीलिए ही योग करना मात्र शारीरिक नहीं परंतु मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक है। आज पूरा विश्व योग के प्रति जागरूक हो रहा है और इनके फायदों का लाभ सभी उठा रहे हैं। इसीलिए सिर्फ 21 जून ये एक ही दिन नहीं बल्कि रोज हर दिन योग करें और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी ऐसा रोज करें और तंदुरुस्त रहे। नमस्ते, जय हिंद।